जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी बाबा की असीम कृपा है, बाबा इतना प्यार दे रहे हैं। संगत जी बाबा के बर्थडे पे जो है वो संगीतकार आए थे जिन्होंने गाना गाया कि जे तू अखियों के सामने नहीं रहना। संगत जी मैंने जब वो सुना, मैं गई नहीं थी बड़े मंदिर, और लेकिन मैंने जब फोन में सुना तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि ये गाना मैं बचपन में, वो कहते हैं ना बचपन में जब हम लोग थोड़े वो यंग होते हैं तो हमारा क्रश होता है तो हम उनके लिए ये गाना गुनगुनाते हैं। तो संगत जी बहुत साल पहले की बात है और ऑल ऑफ अ सडन ये गाना उस दिन मैंने सुना गुरुपा के वहाँ बर्थडे पे, और मैं हैरान हो गई संगत जी। मैं मतलब इतना इतना मेरे को मैं आई डोंट नो कि वो क्या एक अलग फीलिंग थी, बट वो अपने वो कहते हैं ना हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम उनके लिए जो गाने गुनगुनाते हैं, बाबा ने शायद वही गाना इसलिए ही गुनगुनाया और गवाया। और उसके बाद संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये गाना मैंने सुना। लेकिन हमारे मन में ना हमेशा ये रहता है कि मैं इस लायक थोड़ी हूँ कि बाबा मुझे मेरे को मतलब मैं अपने आप को इस लायक संगत जी नहीं समझती कि बाबा के मैं चरणों की धूल भी लायक भी नहीं हूँ। तो वो प्रेम दें ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो संगत जी बाबा का प्यार देखिए आप। अगले दिन मैं 1-2 दिन बाद मोनिका आंटी का सत्संग सुन रही थी और उसमें वो मेंशन करती हैं कि गुरुजी ने ये गाना सुनवाया उन्हें, जो कि उनका बहुत प्यारा गाना है। संगत जी आप समझ रहे हैं, सेम फीलिंग सेम चीज जब वो मैंने सुनी तब मुझे थी, सेम बात बाबा ने मोनिका आंटी के मुंह से बुलवाई और उन्होंने मुझे ये श्योर किया कि ये प्रेम का जो गाना है ये मतलब ये वो एक प्यार दर्शाता है कि बाबा हमारी छोटी छोटी चीजों को जानते हैं, हमसे कनेक्टेड हैं, कब से कनेक्टेड हैं, और हमारी सारी शैतानियों को भी जानते हैं और सारे हमारे किए हुए कामों को भी जानते हैं। तो संगत जी बहुत एक प्रेम भाव
की तरह मैंने ये गाना सुना और मतलब इतना मेरे लिए इमोशनल था वो सत्संग कि हे परमात्मा, हे मालिक, मैं इस लायक नहीं जो प्यार आप मुझे दे रहे हो। असीम कृपा कर रहे हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मेरे छोटे अंकल जी के हम स्कूल में गए, बाबा ने बहुत मीर की और वहाँ पे भी मैं क्योंकि थोड़ा टेंशन में रहती हूँ अपने छोटे अंकल जी के लिए, हालाँकि पापा मुझे हर बार मैसेज देते हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, मैं हूँ। लेकिन शायद ना जब हम माँ बन जाते हैं ना तो ये हमारे अंदर इनहेरिट हो जाता है। ये एक उसके साथ एक फ्री चीज़ आती है कि हम अपने बच्चे को लेके थोड़े कॉन्शियस रहते हैं या फिर टेंशन में मतलब एक रहते हैं। तो वही चीज़ है। लेकिन धीरे-धीरे बाबा वो भी ख़त्म कर रहे हैं और मैं सारी अपनी टेंशन, अपना ओवरथिंकिंग सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ। और लेकिन बाबा ने आज मुझे उसके स्कूल में दिखाया कि उसकी मैम ने भी पॉजिटिव आंसर उसके लिए बोला कि पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स था मैम का। शुक्राना मेरे बाबा, ये सब आप कर रहे हो और कुछ नहीं है, ये सब चमत्कार आप कर रहे हैं बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, दूसरी बात वहाँ पे बटरफ्लाई थी स्कूल में। बटरफ्लाई रूप में बाबा ने आके मुझे ये बताया कि बेटा मैं उसके साथ हूँ, तू चिंता मत किया कर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। रास्ते में जब हम स्कूल जा रहे थे तभी बाबा ने 13 नंबर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। संगत जी, कल जब मैं मोनिका आंटी का सत्संग सुन रही थी, सुनते-सुनते मैं नीचे गई और जैसे ही मैं नीचे गई मैंने देखा एक बाइक खड़ी हुई थी। उसके ऊपर दोनों तरफ हनुमान जी का फेस था और बीच में त्रिशूल और डमरू की आकृति बनी हुई थी। संगत जी, मुझे इतना ऐसे हो गई मैं कि बाबा आप कितनी असीम कृपाएँ कर रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, उसके बाद आज आज शनिवार वाले दिन बाबा ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, हम स्कूल से आ रहे थे, मेरे बड़े अंकल जी ने हमें ड्रॉप किया, हम लोग आए घर पे। मैं और मेरे छोटे अंकल जी हम लोग तो घर पे थे, लेकिन मेरे बड़े अंकल जी, हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में क्या होता है ना, इतना मैसिव झुंड पिजन का, ठीक है, कबूतर का, इतना मैसिव कि मैं बता नहीं सकती। और हमारे चारों ऐसे सर्कल बना के घूमा, उन्होंने एक सर्कल बनाया और संगत जी मेरे मुंह से क्या निकला, ऐसे लग रहा है जैसे ये मिलके हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और संगत जी देखिए, ये सब बाबा बुलवाते हैं हमारे मुंह से। उसके बाद क्या होता है कि मेरे अंकल जी ने हमें छोड़ा और जब वापसी वो जा रहे थे अपने ऑफिस वापस, तो क्या होता है, उनका छोटा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में क्या हुआ, दोनों गाड़ियों को लग गई, वो सामने वाले की भी लग गई, लेकिन बाबा ने बड़ी कृपा कर रखी है मेरे बड़े अंकल जी पे कि उन्हें शांत रखा और सामने वाले अंकल जी भी शांत रहे। और संगत जी फिर क्या होता है कि वो दोनों वहाँ गए सर्विस सेंटर में और 1500 का कुछ खर्चा अभी तक बोला है, बाकी देखते हैं क्या आएगा। तो वो भी बाबा ही गुरुपा ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बाबा में उनके साथ हैं और साथ थे उस समय भी। और बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट, क्योंकि उनकी गाड़ी में पूरी फैमिली बैठी हुई थी संगत जी, और बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोई जान की हानि नहीं हुई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और मेरे अंकल जी ने उन्हें बोला कि जो भी खर्चा होगा मैं बियर कर लूँगा, जबकि वो फॉल्ट मैं कुछ नहीं बोल सकती फॉल्ट किसका था, क्योंकि मैं नहीं थी वहाँ, वो सब परमात्मा जानते हैं। बस मैं यही कहती हूँ कि शुक्राना प्रभु कि वो लोग भी बच गए और हम लोग भी, मेरे अंकल जी को भी कुछ नहीं लगा। और संगत जी बाकी जो भी करवाने वाले हैं, पैसा भी गुरुजी का, गाड़ी भी गुरुजी की, और जो भी रिपेयरिंग वगैरह करवानी है वो भी बाबा ने ही करवानी है, तो हम कुछ नहीं है।
बस बाबा ने इतनी मेहर की हम पे, मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। और बाबा मुझे कल परसों से ना ये सत्संग सुनवा रहे थे कि मैंने तुम दोनों का रिश्ता ब्लेस कर दिया है, मैं सदा सुहागन रहने की। और संगत जी गुरुपान मुझे अभी थॉट दे रहे हैं कि बाबा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया था कि तेरे अंकल जी का आखिरी समय था, अभी आने वाला था, मैंने उसे लाइव ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ये भी कह रहे थे कि अकाल मृत्यु का कुछ योग बन रहा है और बाबा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, लाखों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बाबा की इतनी असीम कृपा है। संगत जी कल क्या होता है कि मेरे माता पिता, मेरी मम्मी से मैं बात करती हूँ और आजकल क्या होता है, मैं जब भी उनसे बात करती हूँ मेरे मेरे अंदर पता नहीं ऐसी क्या नेगेटिविटी ट्रिगर हो जाती है, मुझे नहीं पता संगत जी क्या होता है कि वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं इतना कुछ मैंने बोल दिया कि मेरे और पापा अंकल जी भी थे और मेरे को इतना बुरा लगा क्योंकि बाद में उन्होंने कुछ रील्स वगैरह भेजी और मतलब फिर उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को जब मेरे को कोई ये कहता है ना कि तू क्यों इतनी टेंशन लेती है, क्यों परेशान रहती है, क्यों इतनी चिड़ी रहती है जबकि गुरुजी तेरे साथ हैं। संगत जी मुझे भी नहीं पता क्या नेगेटिविटी होती है जो ये सब चीजें हो जाती हैं। मैं गुरुजी से यही कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या लायक हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। जब कोई मैं कुछ गलत कर देती हूँ और कोई मुझे ये कहता है ना कि तू तो गुरुजी को मानती है, फिर क्यों ऐसी है। तो संगत जी बस उस टाइम मेरे जो दिल में ऐसे लगता है मेरा मतलब दिल मुझे ना मन करता है कि मैं बस अंत हो जाए अब हर मेरी जिंदगी का, क्योंकि अपने मेरे को कोई भी बोल ले संगत जी, अब तो इतना हो गया है जिंदगी में कि इतनी चोट और ठोकर खा ली है कि मेरे को कोई बोलता है तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब गुरुजी को कोई बोलता है तो मुझे ऐसे लगता है कि हे प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूँ, ना अपने माँ बाप के लायक ना आपके लायक। क्या करूं, मतलब मैं संगत जी मुझे नहीं समझ आता कि क्या हुआ उस टाइम पे क्या नहीं हुआ और वो चीजें इतनी क्यों हो जाती हैं अजीब सी, मुझे नहीं पता। पर सब मेरे गुरुजी जानते हैं। बाबा कह रहे हैं जो गलत है मैं उनको दूर कर रहा हूँ तुझसे। मैंने बाबा को यही कहा है, बाबा दूर करना है ना बिल्कुल कर दो, मैं आपकी रजा में राजी हूँ, आप मुझे बिल्कुल अकेला भी कर दोगे मैं रजा में राजी हूँ। पर बाबा बस मेरे मुंह मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं, मैं किसी के आंसुओं का कारण ना बनूं, मेरे मुंह से अपशब्द ना निकले। बस जब मैं किसी का कुछ बुरा बोलने लगूं या करने लगूं, बाबा जैसे आप मुझे पहले रोक लेते थे अब भी रोक लो बाबा, ये आप ही कर सकते हो, मुझसे नहीं होगा बाबा, ये सब आप कर सकते हो। संगत जी उसके बाद फिर शाम को मैंने फोन किया मेरे बड़े पापा अंकल जी को और मम्मी आंटी जी को और फिर उसके बाद मैंने उनसे माफी मांगी। बाबा ने ही करवाया वो, लेकिन मुझे पता है इन चीजों की माफी क्या मांगू, मतलब मेरी आंखें इतनी नीची हो गई हैं कुछ चीजों में कि मुझे समझ ही नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। लेकिन बाबा की रजा में राजी होना है और बाबा ने कहा है कुछ चीजें मैं करवा रहा हूँ जो कुछ चीजें दूर करना जरूरी है। तो मुझे नहीं पता संगत जी कौन सी परीक्षाएं चल रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं किसी को कुछ कहती हूँ चाहे वो अपशब्द हो, चाहे वो कुछ भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा हो, लड़ाई हुई है कुछ भी है संगत जी, बस उसके बाद मुझे ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, मतलब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, चाहे गलती सामने वाले की भी हो तब भी मैं परेशान हो जाती हूँ। बाबा मुझे कहते हैं कि जब वो गुस्सा दिलवाते हैं और तू गुस्सा कर देती है तो वो अपनी चीजों में कामयाब हो जाते हैं। अब संगत जी मुझे नहीं पता ये बाबा मुझे किसके लिए मैसेज देते हैं,
मुझे कौन है जो ये सब चीज़ें ट्रिगर कर रहा है, करवा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरे ससुराल वालों का बाबा ने मैसेज दिया और बाकी मुझे नहीं पता संगत जी। बाबा ने ये भी आज सत्संग सुनवाया कि मुझ पे वशीकरण था, जो शायद बाबा ने वो सत्संग सुनवा के कटवाया। मेरे छोटे अंकल जी, बड़े अंकल जी पे भी बहुत सारी नेगेटिविटी थी संगत जी। गले में उन्होंने ऑरेंज कलर का धागा बांधा हुआ था जो हनुमान मंदिर से बंधवाया था हमने, वो भी कल अपने आप ही निकल गया संगत जी। मतलब बाबा की इतनी असीम कृपा है, बाबा इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी एक और चीज हुई कि आज डॉली आंटी का एक सत्संग सुनवाया बाबा ने मुझे, जिसमें वो अपने पुरानी फ्रेंड से बाबा उन्हें मिलवाते हैं। संगत जी सेम मेरे अंकल जी के साथ भी हुआ था। मेरे अंकल जी के बचपन के एक फ्रेंड हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन उनसे इंटरेक्शन तो होता है पर बहुत कम होता था उनका। लेकिन इस बार उनके बर्थडे पे सुबह सुबह उनका खुद से व्हाट्सएप कॉल आया, वीडियो कॉल आया और उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन वो कहा कि मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, और वो उनके ऑफिस में मिलने आए संगत जी। और उन्होंने बैठ के बात की और मेरे अंकल जी कह रहे थे कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने दुख दर्द जो भी थे, परेशानी जो भी मेरे अंदर थी, वो सारी मैंने उसके सामने गा दी। तो पता नहीं संगत जी उस टाइम मेरे मन में बाबा ने ये थॉट डाला कि वो बाबा की ही लीला थी संगत जी। और बाबा ने आज वो सत्संग सुनाया डॉली आंटी का, जिसमें मुझे बाबा ने ये भी बताया कि वो सब मैंने करवाया है। तो संगत जी बाबा इतनी असीम कृपा कर रहे हैं, इतनी असीम कृपा कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। शुक्राना 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 शुक्राना। इतने प्यारे मैसेजेस कि घर, गाड़ी, ये बहुत कुछ ब्लेस करने वाला हूँ। जहाँ तू रोई है वहाँ तुझे हंसाऊंगा, जहाँ जहाँ तुझे लोग हंसे हैं तेरे ऊपर, वो आके तेरे सामने बैठेंगे और तेरे तेरे से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे करके मैं एग्जैक्टली मुझे वर्डिंग्स ध्यान नहीं है संगत जी, पर ऐसे ही मैसेजेस बाबा दे रहे हैं। और मुझे नहीं पता कौन सी जर्नी क्या कैसे क्या करने वाले हैं मालिक, पर बाबा जो भी कर रहे हैं बहुत प्यारा कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस बाबा हिम्मत देना कि आपकी रजा में राजी रह सकूं और बिना फड़फड़ाए, बिना मतलब जैसे एक वो होता है ना एक कीड़ा तड़पता है, मेरे साथ जब ऐसा कुछ होता है कि मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ, मैं वैसे ही तड़पने लग जाती हूँ संगत जी। तो बाबा मेरे अंदर इतनी सद्बुद्धि देना, मेरा दिमाग, शरीर और सब इतना अच्छा बनाना कि मुझे समझ आए बाबा, और मैं आपकी सेवा कर सकूं और मुझे समझ आए, इतनी बुद्धि हो मेरे अंदर, इतना इतना मुझे मेरे दिमाग में चीजें डालना बाबा कि मुझे समझ आए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है। क्योंकि संगत जी जो मेरे लिए अच्छा होता है ना, मैं उसको गड़बड़ कर देती हूँ, और जो मेरे लिए बुरा होता है मुझे ऐसे लगता है वो मेरे वेल विशर है। मैंने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जब मैंने लोगों पे ब्लाइंड फेथ किया, जिसकी वजह से, और अपने घर की चीजें बाहर बताई, चाहे वो आपके मायके वाले ही क्यों ना हो संगत जी। कभी भी अपने घर की चीजें, अपने मन की चीजें अपने प्रभु से शेयर करें और किसी से ना शेयर करें। ये मेरे से अभी भी मेरे से गलतियां होती हैं, ये कल रात को भी मेरे से छुटमुट गलती हो गई, लेकिन बाबा आपने ही मेरा मुंह बंद करा देना है बाबा, मुझसे नहीं होता। आपकी मैं हाथ की कठपुतली हूँ, आपके हाथ में मेरी डोर है मालिक। बचा लो अपने इस बच्चे को, सद्बुद्धि दो और सही रास्ता दिखाओ। आप ही हो बाबा जिसके भरोसे मैं फिर से खड़ी हुई हूँ, नहीं तो मैं कब की खत्म हो चुकी थी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपकी असीम कृपा है, हर शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना।
और सॉरी संगत जी, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। जय मेरे गुरुपा, जय मेरी संगत जी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा साय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 40, शुक्राना ग्रुपा। संगत जी 40 यानी 40 दिन कंप्लीट हीलिंग डे के। हीलिंग डे आज से 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था और 40 दिन से ज़्यादा लग गए हैं, क्योंकि बीच बीच में 2 से 3 दिन नहीं हो पाता था। और गुरुपा ने इस तरह से कहा था कि 10 मिनट तक मेरे आगे खड़े रहना है और मेरी आंखों में दिख रहा है, मैं तुझे हील करूंगा। जो भी तेरे शरीर में तकलीफें आई हैं, तेरे जीवन में तकलीफ आई हैं, मैं तुझे ठीक करूंगा। और आज 40 दिन है संगत जी, कंप्लीट हुए हैं। तो मैं आपको सच में बताना चाहूंगी कि जो बॉडी में बदलाव आया है ना, वो गुरु कृपा से ही आया है। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर दवाई भी देगा ना, तो भी हमारी बॉडी में वो बदलाव नहीं ला सकता जो हमारे गुरु पिता ला सकते हैं। शुक्राना है मालिक का। संगत जी, आज गुरु पिता परमेश्वर से इजाजत भी चाहूंगी कि गुरुपा आज अच्छे से लंबा सत्संग करवाना, आज अच्छे से आपके सामने बोल के खड़े रहने के लिए मुझे सद्बुद्धि देना, और कोई भी फोन बीच में ना आए, कोई भी मैसेज ना आए, क्योंकि संगत जी मेरा सत्संग अधूरा रह जाता है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, अगर कोई भी लास्ट रिकॉर्डिंग मेरी अधूरी रह गई हो। गुरुपा ने 2022 जो ये सावन के दिन होते हैं तभी जोड़ा था। संगत जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी और मुझे ड्रीम दर्शन से ही जोड़ा था। मुझे ड्रीम में आए थे और अपनी गद्दी गोल घुमा के दिखाई थी। तो और उनका एक मैसेज था मेरे पास, वो यही था कि जो तूने अपने बच्चे के लिए सोचा वही होगा, उनकी चिंता मत किया कर। संगत जी, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, गुरु पिता की ब्लेसिंग्स हैं। बड़े वाले बेटे को शुरू से बचपन से गले में या नाक में प्रॉब्लम रहती थी। जल्दी कोल्ड कफ कैच होने के साथ साथ उसकी स्पीकिंग भी क्लियर नहीं थी। और जब छोटा वाला भी बड़ा होने लगा बेटा, तो उसको भी कैच कर गई, एडिनॉइड्स कहते हैं उनको। हालांकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, गुरुपा ने स्ट्रॉन्ग रखा उस बच्चे को, ताकि मुझे एकदम से 2-2 जने का वो ना लेना पड़े। और बड़े वाले को भी गुरुपा ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, मैं सच बता रही हूँ संगत जी। जब हम पहली बार 5 सितंबर 2022 को बड़े मंदिर बुलाया था, गुरुपा ने 1.5 महीने के अंदर अंदर जोड़ने के बाद, मुझे तारीख याद है क्योंकि उस दिन टीचर्स डे था और उस दिन मंडे भी था संगत जी। तो जो मेरा बेटा जो 10% की बोली के साथ गया था, आया था, तो वो 70-80% ही बन चुकी थी संगत जी। उसमें क्लैरिटी आ चुकी थी। वो वीडियो आज भी मेरे पास है। हालांकि मैं बिना किसी मिरेकल के ही गई थी, उसकी वीडियो ऐसे ही मैंने ट्रेन में रिकॉर्ड की थी। पर आज जब मैं सुनती हूँ और जब हम आज वहां से लौटे थे, उसमें बहुत चमत्कार थी संगत जी, एक बारी मत्था टेकने के बाद। तो गुरुपा की जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई और गुरुपा ने आज तक अपनी चरण चरण में रखा है, सबसे बड़ा शुक्राना है। आज ही गुरु पिता ने एक बहुत ही भावों से जोड़ने वाला सत्संग सुनवाया। ये उस टाइम का है जब गुरु पिता परमेश्वर अपने चोले में थे। तो एक हस्बैंड और वाइफ थी, उनकी छोटी बच्ची थी 10 साल की, और उसको शायद जन्म से ही कोई दिक्कत थी और डॉक्टर ने शुरू से ही कह दिया था इस बच्ची को कभी भी कुछ हो सकता है। अगर मुझे ढंग से याद नहीं है, पर मुझे ये जरूर याद है कि जब वो 10 साल की हुई तो ऐसा सच में हुआ, उस बच्ची को कुछ हुआ। और वो कुछ ये था कि डॉक्टर्स ने कह दिया अब ये बच्ची है नहीं संगत जी। उसके बाद वो आंटी जो थी, डॉक्टर्स के जवाब के बाद उनकी मदर, उस बच्ची की मदर, माँ बहुत रोई, बहुत रोई। इतना रोई कि वहां पे जो एक नर्स थी या कोई आंटी थी, वो आई, उन्होंने लिखा, दिल्ली की बात है ये, उन्होंने बोला आप अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हैं, आप बोल रहे भगवान से आपकी बच्ची आपको वापस दे दे, तो आप एम्पायर स्टेट चले जाइए, वहां बैठे हैं भगवान, वहां हमारे गुरुजी बैठे हैं। संगत जी, बिना देरी किए वो लोग चले गए, अपनी बेटी को कार की डिग्गी में रखा, मतलब कार में ही रखा, और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है गुरुजी के पास गए। वो सेवादार जी उस दिन कह रहे थे आज गुरुजी हमारे किसी से नहीं मिल रहे, संगत को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी बाहर से दर्शन करके चले जाइए। तो उन्होंने बाहर वेट किया, उन्होंने बिना कुछ कहे बस बाहर रुके रहे, वो गए नहीं। तो अचानक से सेवादार जी आते हैं, उनका नाम लेते हैं, नाम मैं नहीं याद है, मुझे माफी चाहूंगी। उन आंटी का नाम लेते हैं, कहते हैं ये आप है, आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो जब वो गुरुजी के पास पहुंची, उन्होंने कहा बेटी को तो लेके आ। जब वो बेटी को लेके गए दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वो बहुत रोई। गुरुजी ने कहा क्या हुआ इसको? उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा, उसके
हाथ हिलना शुरू हो गए बच्चे के संगत जी, और थोड़ी देर बाद ही उस बच्ची ने अपनी आंखें खोल ली। गुरुजी ने कहा, तू मेरे पास आई अपनी बेटी को लेके, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसे कैसे हारने दूंगा। संगत जी सत्संग शेयर करते वक्त भी फुल गूज़बम्प्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं शरीर के। ज्योत गुरुपा की जली हुई है, वो भी जगमगा रही है, डगमगा रही है, डांस करी है। संगत जी जब गुरुपा ने उस बच्ची को ब्लेस किया, बड़ी होके ये डॉक्टर बनेगी और लोगों का कल्याण करेगी। शुक्राना गुरुपा, आज आपने ऐसा सत्संग मुझे सुनाया अपने 40 दिन के कंप्लीट होने पे। क्योंकि संगत जी जो छोटे-छोटे सत्संग आते हैं इंस्टा पे, रील्स में, वो मैं नहीं सुनती थी, पर गुरुपा ने उन सत्संग से भी मेरा बहुत कल्याण किया है। शनि जी का दोष मिटाया है, पैसों की जो तंगी थी, बारिश थी, उसका सत्संग भी शॉर्ट रील्स में सुनवाया था, उससे भी कल्याण किया है। और आज ये 40वें दिन पे जो मुझे सत्संग सुनवाया है बच्चों की ब्लेसिंग का, कि इन बच्चों को मैंने नई लाइफ ब्लेस की है, तो उनके लिए टेंशन मत ले, उनका बेड़ा पार मैं लगाऊंगा। संगत जी आज वापस बड़े बेटे को बुखार भी है। आज इतने दिन हो गए उसको, 15 दिन ज़्यादा हो गए, हफ्ते डेढ़ पहले भी उस बच्चे को बुखार था, एंटीबायोटिक्स डाली थी। आज वापस उसे वायरल थोड़ा सा कैच हो गया है, जुकाम खांसी शुरू हो चुके हैं उस बच्चे के। गुरुपा रहम करना प्लीज गुरुपा। संगत जी अब गुरुपिता परमेश्वर का उस चीज के लिए शुक्राना कि उन्होंने हमें नींबू से निचोड़ा, क्योंकि वो अगर हमें नींबू से नहीं निचोड़ते तो हम लाइफ में उतने नीवे नहीं हो पाते संगत जी, जितना हमें होना चाहिए या जितना हम हो सकते हैं। एक मनुष्य को जितना नीवा होना चाहिए। हम अपने अहंकार में चलते कि हम तो हम हैं संगत जी। हालांकि अहंकार तो मुझ में बचपन से नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन गुरुपा ने और नीवा बना दिया। गुरुपा कहते हैं मूर्खों के हम दास। जो भी मूर्ख है, जो भी बकवास कर रहा है, तुम उसकी बात मान लो, क्योंकि जो नीवा होके चलता है, पौधे उसी को ही लगते हैं, सब कुछ उसी को ही मिलता है। मेरी बुआ थी संगत जी, माँ से भी बढ़कर थी कहीं ना कहीं। वो भी मुझे आज ब्लेसिंग्स देती है, और वो मुझे हमेशा शिक्षा सिखाती थी कि देख, मोती वही झुकता है, मोती उठाने के लिए झुकना पड़ता है तो इंसान को झुकना पड़ता है, वरना चट्टान तो सीधी खड़ी रहती है और उसे कुछ नहीं मिलता है। तो संगत जी इसी तरह हमारे जो गुरुपिता परमेश्वर है, वो भी यही चाहते हैं कि हम झुक के चले, हम नीवे होके चले, बाकी हमारे गुरुपिता परमेश्वर साथ में है। उन सबके चेहरे भी गुरु जी ने दिखाए हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा है कि उनके साथ भी तुमको नीवा होके चलना है। मेरी अगर सास ने मेरे साथ गलत किया है तो फिर भी उसकी माँ की तरह सेवा करनी है। बिल्कुल गुरुजी ने मुझे संदेश दिया है। गुरु संगत जी मैं सच बता रही हूँ, गुरुजी ने मेरी आंखें खोली है। गुरुजी ने मुझे मनुष्य से बढ़ के मनुष्य बनाया है, जो आज के इस जीवन में देखने को बहुत कम मिलते हैं। और हमारी मनुष्यता को अगर हम बरकरार रखते हैं तो हमारे गुरु की दक्षिणा हम दे देते हैं संगत जी। आगे भी फ्यूचर में यही अरदास है कि हम हमारे साथ जितना भी परिवार कनेक्टेड है, हमारे पति, माता पिता, बच्चे, भाई बहन जो भी हैं, वो भी हमारे रंग में गुरुजी से जुड़ते खिलते से चले जाएं। एक और ओल्ड संगत का सत्संग ही था संगत जी, कि कैसे उन अंकल ने पूछा था कि जो हम लोगों के साथ रहते हैं और क्या आज माहौल है, कैसा माहौल चल रहा है, रिश्ते कितने खराब हो चुके हैं। तो गुरुजी ने ड्रीम में आके उन अंकल को यही बताया कि यही तो कर्मों का लेखा जोखा है। आज हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, ये भी कर्म है, लेकिन हमको गुरुजी तक कौन ले जाएगा, ये भी गुरुजी की चॉइस है। तो उन अंकल की आंटी ही उनको गुरुजी तक ले गई थी और वो ऐसा पहुंचे हैं कि आज तक जुड़े हुए हैं। तो संगत जी मुझे भी अगर किसी का माध्यम बनाए गुरुपा, तो गुरुपा यही अरदास है कि वो भी जुड़े रहे, मैं भी जुड़ी रहूं, क्योंकि जुड़े रहना में बहुत बड़ी दिल चाहिए, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी चाहिए, क्योंकि जब हम निचोड़े चले जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन गुरुपा मेरे साथ कहीं ना कहीं बचपन से थे संगत जी। बचपन से मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि एक बारी जब मैं 10th या 12th में थी, मैं बोर्ड का पेपर देके आई थी, प्रैक्टिकल था। मेरी फ्रेंड के साथ मैं एक रेस्टोरेंट में चली गई, कैफे था, मैकडोनल्ड था जयपुर में। वहाँ की पार्किंग बहुत खराब थी कि कभी भी आपकी गाड़ी लेके चले जाते थे। तब मेरे पापा ने भी मुझे नई नई गाड़ी दिलाई थी और मैं जब लेके गई मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड ने ही चला के लेके गई। जैसे हम गए उसके आधे घंटे बाद एक अंकल दौड़े से चले आते हैं। उन अंकल का फेस मुझे आज भी याद है संगत जी, बहुत गोरे थे, आंखें अलग थी। आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट में आते हैं, कैफे में अंदर, और बोलते हैं वो आपकी गाड़ी। हम बैठे भी बहुत पीछे थे संगत जी। बोलते थे वो आपकी गाड़ी थी और वो कोई लेके चला गया है। तो मैं इतना रोई संगत जी, क्योंकि मेरे पिता जो थे, मेरे पापा, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, प्यार बहुत करते थे लेकिन स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। तो मैं इतना रोई, मैंने कहा मैं मरने जा रही हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे।
तो वो गुरुजी आए थे संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि उन अंकल ने बिना कुछ कहे, आज से 2010 की बात मैं आपसे बता रही हूँ है। तो बिना कुछ कहे और सोचे समझे उन अंकल ने कहा कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें अब तुम्हारी गाड़ी छुड़वा के दूंगा संगत जी। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी गाड़ी का नंबर भी याद नहीं संगत जी। इतनी मैं बेवकूफ़ थी, इतनी मैं भोली थी कि मुझे अपनी गाड़ी का नंबर तक नहीं पता था। वो अंकल जब मुझे मेरी अपनी बाइक पे लेके गए, मेरी फ्रेंड और मुझे, सबसे पहले वो जहाँ गाड़ी जमा करते हैं पुलिस वाले, वहाँ लेके गए। तो पता चला वो तो गाड़ी डायरेक्ट जहाँ लाइनों में होती है वहाँ लग चुकी है। क्योंकि जब हाँ, वहाँ ढूँढ रहे थे तो मिली नहीं, कलर पता था, दिख रही थी नई होगी, लेकिन नंबर नहीं पता था। तो पता नहीं कैसे वो अंकल 100 गाड़ियों में से निकाल के मेरी गाड़ी ले आए संगत जी, बिना नंबर जाने, बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी पेपर के संगत जी। ये तो भगवान ही कर सकता है। और हमारे पास पैसे भी नहीं थे, उन्होंने शायद 100-200 दिए भी थे पुलिस वाले को, उन्होंने बताया था, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं लिए संगत जी। ये तो भगवान ही कर सकता है, जिसे कुछ नहीं पता कि किसकी गाड़ी चोरी हुई है, क्यों चोरी हुई है, क्या नंबर है उसका। उसने जब तुम्हारी गाड़ी 1 घंटे के अंदर छुड़ा के तुम लोगों को दे दी, तो वो भगवान ही थे संगत जी। आज भी मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बचपन से मेरे साथ रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, एक और सपना है बचपन से जो मेरे को आता था, वो है दाँत टूटने का। वो इतना रियल होता था कि नींद में से जागने के बाद मुझे चेक करना पड़ता था कि मेरे से सच में दाँत टूट तो नहीं गए। आज भी वो सपना मुझे नहीं आता है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे वो सपना 1 या 2 बार मुश्किल से आया होगा संगत जी, वरना मैं शादी करके आई थी तो भी मुझे 4-5 साल तक वो सपना आता ही था। इसका क्या मतलब होता था मुझे आज तक समझ नहीं आया, पर वो सपना इतना सच होता था कि मुझे पूरी तरह से डरा देता था। संगत जी, शुक्राना बहुत है, बहुत का मतलब बहुत। आज हीलिंग डे है, इसलिए मैंने गुरुपा से कहा, अरदास लगाई कि गुरुपा आपके सामने बोलने की शक्ति दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक अंकल ने यही कहा था कि गुरु पिता के सामने सत्संग वही करवाता है जिसे वो बुलाते हैं, और जितना ही करवाता है जितना वो करवाना चाहते हैं। हम बड़ी-बड़ी आंटियों के सत्संग सुनते हैं संगत जी, कभी-कभी हमें ये लगता है, पर वो बोली भी बहुत मीठी होती है। अगर वो गुरुजी के सामने आधे घंटे तक बोल पा रही है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। दूसरा डाउट आज जो गुरुवा हम सारी संगत परिवार का क्लियर करवा रहे हैं, वो है यूट्यूब के जो कैप्शन आते हैं ना संगत जी। देखिए, मेरे को जहाँ तक मालिक ने आज तक समझाया है, मेरी समझ में आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ब्लेसिंग है ताकि हमारी और संगत तक भी पहुँचे संगत जी। जैसा कि आता था कि बीच-बीच में ऐसे सत्संग के कैप्शंस होते थे, हम डर जाते थे। संगत जी, होते बहुत सत्संग हैं, 5 मिनट वाले भी हैं तो 50 मिनट वाले भी हैं, और आजकल तो 3 घंटे वाले सत्संग भी आते हैं। लेकिन हमारी फीड में, हमारे यूट्यूब खोलते ही वही सत्संग आएगा संगत जी, मानिएगा, जो हमें गुरु पिताजी दिखाना चाहते हैं। जब गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा था, गुरुजी मुझे 5 से 10 मिनट से ज़्यादा का सत्संग नहीं सुनवाते थे संगत जी, और कैप्शन तो बिल्कुल नॉर्मल होते थे। धीरे-धीरे गुरुपा ने टाइमिंग्स बढ़ाई संगत जी। मैं गुरु जी ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद से सर्च नहीं किया संगत जी, यूट्यूब खोलते ही वो आते थे। धीरे-धीरे गुरुपा ने टाइमिंग बढ़ाई, धीरे-धीरे कैप्शन बदले, और धीरे-धीरे बीच में जब उनको नींबू की तरह निचोड़ना था, धीरे-धीरे डरावने कैप्शन भी आए। लेकिन अब मुझे लगता है जब सब निकल चुका है संगत जी, मेरा ये विश्वास है, तो कैप्शन इतने प्यारे आते हैं संगत जी कि मैं सोचती हूँ कि तो गुरुजी की ही लीला थी, हम क्यों उँगली उठाते हैं किसी पे। क्योंकि अब जो कैप्शन आते हैं वो यही है कि बरकत वाले हैं। बीच में ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा आते थे, और उससे पहले तो बिल्कुल सिंपल से आते थे कि किस तरह से किसी का कल्याण किया। तो संगत जी, डरिए मत, क्योंकि ये भी गुरुजी की लीला है। जो सत्संग वो हमें सुनवाते हैं उसमें हमारा ही कल्याण है, हमारा ही कष्ट कटाया जा रहा है। जैसा कि आज मैंने मॉर्निंग में एक सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें मैंने डे गलत बोल दिया था, वो शेयर नहीं हो पाया। उसमें सत्संग यही था कि मेरे पति पिछले 5-6 दिन से नहीं गए हैं शॉप पे। 4-4 दुकानें के होने के बावजूद भी, एक ही बेटा होने के बावजूद भी वो नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि गुरुपा ने आज से 10 दिन पहले ही सुनाना शुरू कर दिया था कि शॉप पे भी उनको कपूर जलाना है संगत जी। बहुत नेगेटिविटी उनको परेशान कर रही है या करेगी। तो वो नहीं सुने, उन्होंने नहीं मानी। मैंने भी 1-2 बारी बोला, पर अगर कोई नहीं करता तो ठीक है, 5-6 दिन निकले। फिर मैंने आज उनको बोला कि अब मैं ही जा रही हूँ, मैं मशीन ले जा रही हूँ, कपूर की आती है, और वहीं जलाऊँगी। कम से कम मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि कुछ गुरुपा ने कहा और हमने नहीं किया, लेकिन हमने किया है, तो आगे गुरुपा देखेंगे। तो संगत जी, इतना कहते ही वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ। और गुरुपा ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि उनको तांबे का जो ब्लेस्ड लोटा है वो आधा पिलाना है और आधे से स्नान करने के लिए कहना है।
क्योंकि उस फैक्ट उनको बहुत परेशान कर रहा है अंदर ही अंदर। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ रहे बिल्कुल भी संगत जी। तो गुरुपा ने बिल्कुल हुक्म दिया है कि ये करना है, उसको बहुत नज़र लगी हुई है। शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी ये सब होने के बाद जब मैंने सत्संग सुना 12 बजे, वो बिल्कुल 1 डेढ़ घंटे का सत्संग जितनी भी आंटी ने सुनाया था उसमें सबने अपने हस्बैंड्स के लिए ही बताया था, पति के लिए ही बताया था कि किस तरह से उनके घर में भी क्या-क्या दिक्कतें हैं। और गुरुपा ने बताया है ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, तो आप अपने पति को जल प्रसाद दीजिए, उन्हें चंदन टीका लगाइए। तो संगत जी सब गुरुपा की महिमा ही है। आप मानेंगे नहीं, कल जब मैंने उन्हें गुरुजी का चंदन टीका लगाया सोते वक़्त, तो उनके अंदर से जैसे इतनी तेज दहाड़ निकली जो नहीं निकलती कि मुझे मत लगाओ ये सब, तुम जाके ही लगाओ। वरना संगत जी सच में वो ऐसा नहीं कहते और नहीं करते हैं। वो अमृत वेले करते हैं, गुरुपा की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। लेकिन मुझे लगा उनमें से कोई नेगेटिविटी निकली है। वो गुरुपा का चंदन टीका लगाते ही संगत जी शुक्राना गुरुपा। आज अपने अपने बेटे ही हैं वो, आपके अपने बच्चे को दुकान भेजा है। उनका ख्याल रखना, जो उन्हें अंदर ही अंदर चीज़ परेशान कर रही है, उनके आस-पास परेशान कर रही है, उसे भस्म कर देना गुरुपा। महाकाल और महाकाली इस धरती पे हैं, उनसे मुझे मेरे गुरुपिता ने जोड़ा है। गौरी शंकर से जोड़ा था संगत जी। शादी से 2 महीने पहले मैं जय शिव शंकर, जय शिव गौरी अपने आप बोलती थी। हमारा नया घर बना था पियर में, नया मंदिर स्थापित हुआ था हमारे शिव जी का, तो मैं जय शिव शंकर, जय शिव गौरी बोलती थी और 2 महीने में गुरुपा ने शादी कराती थी संगत जी। उसके बाद जो कठिनाइयाँ आई वो तो बात की बात है, लेकिन तब मालिक ने जोड़ते गए शिव शंकर, शिव गौरी, शिव शंकर, शिव गौरी से जोड़ते गए। लेकिन आज स्वयं महाकाल और महाकाली ने खुद से जोड़ लिया है। अनंत कोटि शुक्राना हनुमान बाबा ने जोड़ा, काली माता ने जोड़ा, क्योंकि ये सब ब्लेसिंग जब तक हमारे पिता नहीं चाहेंगे, परमेश्वर नहीं चाहेंगे, हमारी वो शुद्धि नहीं करेंगे, तो वो हमारी ब्लेसिंग्स नहीं जुड़ेगी संगत जी। इसलिए गुरुपा का भी अनंत कोटि शुक्राना है। और क्योंकि धरती पे महाकाल और महाकाली विराजमान है आज है, कल शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है। गुरुजी ने मैसेज भी दिया था क्या करना है, लेकिन वो मैसेज मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन पंचामृत कल करवाएंगी गुरुपा, जहाँ तक मुझे लगता है संगत जी। महाकाल और महाकाली से जोड़ के रखने से गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना, क्योंकि उनसे जोड़ते ही जो हेल्पलेसनेस थी, बेबसी थी ना संगत जी, वो खत्म हो चुकी है। मैं सच बता रही हूँ, जब जय श्री महाकाल और जय महाकाली निकलता है मुंह से, तो वो शक्ति निकलती है अंदर से जो भस्म कर देती है उन नेगेटिविटी को, जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी हानि पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसे लोग हैं, हमारे कर्मों के कारण है, किस कारण से भी है, लेकिन अगर हम उनके सामने टिके हुए हैं, हमारे पिता परमेश्वर गुरुजी, हमारे हनुमान बाबा, सीताराम की कृपा से है। इसलिए आज के शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देते हुए 40 दिन का चालिया कंप्लीट कराने का हीलिंग डे का शुक्राना है गुरुपा। संगत जी अब एक और है कि जपजी साहिब जी का कल से 40 दिन का पाठ मैं शुरू करना चाहूँगी, और वो हीलिंग परिवार के लिए करना चाहूँगी संगत जी। पहले मैंने कुछ और सोची थी कि कुछ और शुरू करना है, लेकिन गुरुपा ने आज ही सुनाया कि जपजी साहिब जी का पाठ करना है, उससे हमारे शत्रुओं का भी नाश होगा, जो भी परिवार में हमारा सदस्य परेशान है वो भी ठीक होगा संगत जी। तो आप भी करिए, 40 दिन का संकल्प लेके रिकॉर्डिंग करिए, सत्संग शेयर करिए। तो गुरुपा हर दिन सत्संग देते हैं और भी देंगे, और हमें रियलाइज भी होगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि रियलाइजेशन के बिना तो हमारी आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकती। तो आज के शुक्राने सत्संग का शुक्राना है गुरुपा, और टाइम 7:10 हुए हैं। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख गुरु जी। आज शब्द ऐड करना चाहूंगी, काफी टाइम बाद, बहुत फेवरेट रहा है मेरा। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुर दीन दयाला, मेरे राम राय, मेरे राम राय। शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जी ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेसिंग दे। गुरु जी हम सभी संगत को खूब खूब ब्लेसिंग दे। हम सभी के पति को, बच्चों को, हम सभी के संगत के पति को, बच्चों को खूब खूब गुरु जी ब्लेसिंग दे। सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज ये बहुत बार कंटिन्यू है, 3-4 दिन से आ रहा रिपीट में, कि तेरे भाई को मैंने आज बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। उसको बोल कि टाइम पर दवाई लिया करो, टाइम पर सोया करे और पीना कम कर दे। तो पहली बात तो गुरु जी मैंने शुक्राना मेरे भाई को ब्लेसिंग देने के लिए।
लेकिन मेरे दोनों भाई नहीं पीते हैं गुरुजी मालिक, वो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते हैं। इवन एक भाई ने तो नॉनवेज जो खाता था वो भी छोड़ दिया है। तो आपको पता है गुरुजी मालिक, बाकी शुक्राना मालिक ब्लेसिंग देने के लिए। हाँ, मैं गुरुजी की बेटी जो कि हिमाचल से बोल रही हूँ, जालंधर में पैदा हुई हूँ। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग का गुरुजी मालिक। बहुत सारे पति के लिए अभी भी मैंने थंबनेल पढ़ा जो सत्संग में कल सुनूंगी, आज नहीं सुना, कि तेरे पति, जो मैं बोलना भी नहीं चाहती कि खतरा है, तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा, सत्संग सुन के मैं कष्ट कटवा लूंगी गुरुजी मालिक। लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक, वही कमाने वाले हैं, बच्चे छोटे हैं, तो मैं हर वक्त इसी डर में रहती हूँ। प्लीज गुरुजी मालिक ऐसे थंबनेल ना दे। अगर ये ऐसे खतरे हैं भी तो गुरुजी मालिक आप उनको दूर करें, कि जो किया कराया है या हमारे कर्मों के कारण है, प्लीज उनको दूर करें खतरों को। क्योंकि मैं ऐसी चीजें, वैसे ही आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो ऐसी चीजें पढ़ के मैं वैसे ही इरिटेट हो जाती हूँ और पैनिक कर जाती हूँ। प्लीज गुरुजी मालिक मेरे पति, मेरे बच्चों को निरोग स्वस्थ जीवन, हेल्दी और वेल्दी जीवन दीजिएगा। बाकी आपके नाती का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, कि जो आप बार बार बोलते हो कि जो, मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज, कि जो उसके पीछे औरत हाथ धोकर पीछे पड़ी है तो उसको देख, उससे बचा। तो मैं गुरुजी मैंने आगे भी शेयर किया कि मैं कुछ नहीं कर सकती, हम जान देख के भी कुछ नहीं कर सकते, आप करिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन है वो। लेकिन हाँ, जब मैंने सत्संग शेयर किया था कि जो अभी बेटा छोटा है, 10th में पढ़ता है, बचपन है, तो जो लड़की के साथ थोड़ा बहुत जो इशू, मतलब कैसे बताऊं मैं, कि जैसे होते हैं छोटी उम्र के बच्चे, थोड़ा हो जाता है अट्रैक्शन। तो उस हमने तो बेटे का लैपटॉप और फोन बंद करवा दिया था, लेकिन फिर स्कूल के काम के लिए, हॉलीडेज होमवर्क के लिए देना पड़ा फोन। तो लड़की की मिस कॉल लगी हुई थी, हम डेली अब बेटे का फोन चेक करते हैं, तो उसके पापा ने फोन चेक किया तो देखा कि मिस कॉल लगी हुई है। तो मैंने उसके फादर साहब को, यानी कि उसके स्कूल में वो जो है उसके फादर टीचर हैं, मेरी बेटी की क्लास टीचर हैं, तो उनको मैंने कॉल करके, गुरुजी मालिक अगर मैंने कुछ भी गलत किया बोला है तो उसके लिए पहले सॉरी बोल देती हूँ। मैंने बोला उनको कि आपकी बेटी ने हमारे बेटे को कॉल किया और क्यों किया, तो आप उन्हें समझा लेना उसे कि दोबारा कॉल ना करे। तो अगर मैंने फिर भी आप बोलते नीवे होके रहना, तो मैंने नीवे होके रहने की, हम इतने सालों से नीवे होके रह रहे, हर किसी की बातें सुन रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने कुछ गलत बोला हो, गलत सोचा हो, तो सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी। आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना गुरुजी मालिक, आपके जवाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी मालिक। आपके जवाई को गुरुजी मालिक बहुत ज्यादा फिजिकली तकलीफें चल रही हैं गुरुजी मालिक। आपका लोटा ब्लेस किया हो, नहाने में, पीने में हम पानी यूज करते हैं, जल प्रसाद यूज करते हैं हम गुरुजी मालिक, रोज जल प्रसाद पीने में लेते हैं, नहाने में भी कभी कभार छूट जाता है, लेते हैं। लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक उनको फिजिकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, इशू हो रहा है। बहुत अर्ली में हमारी शादी के बाद से उनको शुगर हो गई, और शुगर से उनका जो हर किस्म का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हर टाइप का कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है। मैंने पीछे सत्संग में शेयर किया था गुरुजी मालिक। फिजिकली बहुत ज्यादा तकलीफें हो गई हैं जो शुगर से और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है गुरुजी मालिक। मैंने आप पर छोड़ा उनको, ये कि एक राय के कारण है या जैसे भी हमारे कर्मों के कारण, प्लीज गुरुजी मालिक उनकी सारी तकलीफें दूर कीजिए गुरुजी मालिक। इतने सत्संग बीमारियों के कष्टों के सुनवाते मैं सुनती हूँ। आजकल थोड़ा ये है कि बच्चों को जैसे छुट्टियां हैं तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी 5-6 सत्संग डेली के सुनती हूँ गुरुजी मालिक। प्लीज गुरुजी मालिक, प्लीज प्लीज गुरुजी मालिक मेरे हस्बैंड अंकल को, अपने जवाई को, अपने नाती नातिन को हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुजी मालिक। मेरे को बहुत टेंशन रहती है, कभी कभी आपके मैसेज या टेरो रीडर भी ये बोलते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक मेरे को, आप उनको हेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिए, तभी मेरी चिंता दूर होगी गुरुजी मालिक। आप उनको शारीरिक, सारी उनकी जो शारीरिक मानसिक तकलीफें हैं दूर कीजिए गुरुजी मालिक। एक सत्संग और मैं सैटरडे का सोच रही थी, करूँ नहीं करूँ, मेरा मन दुखी था, मैं करना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन फिर भी कर रही हूँ गुरुजी मालिक। सैटरडे को हमने ऐसे ही, जैसे 3 की बजे का टाइम था, लेटने लगे तो हस्बैंड अंकल का फोन आया कि चलो हम मंदिर चलते हैं माथा टेकने के लिए। तो जब मंदिर चलने लगे तो रास्ते में जैसे आपकी नातिन ने
हम वो उसने ब्रेड पकोड़ा लिया था रास्ते से चलते हुए, तो खाया तो चटनी की जो प्लेट थी वो फेंकने लगी गाड़ी से बाहर, तो सारी मेरे ऊपर प्लेट गिर गई और मेरा इतना लाइट कलर का सूट था तो सारा सूट खराब हो गया, जो मैं इस हालत में जा भी नहीं सकती थी। मैंने बोला कि मैं गाड़ी में बैठी रहूंगी, आप लोग चले आना मंदिर में। तो पता नहीं क्या कि आप बोलते हो कि नेगेटिविटी है, किया कराया है, जो कि नजर भी आ रहा है। हम आजकल कहीं भी जाते हैं घूमने, कहीं भी, तो या तो आतिवार क्लेश होता है या जातिवार होता है। इस बार जातिवार क्लेश हुआ तो मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो आधे रास्ते वहीं गाड़ी मोड़ी हस्बैंड अंकल ने और हम घर वापस आ गए बिना दर्शन किए हुए। आपने मैसेज भी दिया था कि शनिवार तक अ, क्या वो शनिवार तक भारी है दिन, तो ख्याल रखना। लेकिन आपसे आज्ञा लेके हम निकलते हैं, आपको साथ लेके निकलते हैं, बोल के जाते हैं कि साथ चलिएगा साथ आइएगा, फिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे कष्ट टेलीपैथी करी आपने कि मैंने कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में कटवा दिया, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक अब सहन नहीं होता, बहुत हो गया। किसी की किए कराए का हम कितना सहन करें गुरुजी मालिक, आपके होते हो क्यों सहन करें? अब जब कभी भी बाहर जाते तो अब डर लगता, अब जाने को दिल नहीं करता, अब बोलने को दिल नहीं करता हस्बैंड अंकल को कहीं लेके चलिए, क्योंकि कलेश होता है, मन खराब होता है। आगे हम जब बाहर जाते थे तो मन जाने को भी करता था और मन खुश होता था जब घूम के आते थे, हालांकि घर आने को दिल नहीं करता था क्योंकि घर में कोई कलेश का माहौल रहता था। लेकिन अब ना बाहर जाके सुकून है ना घर में सुकून है गुरुजी मालिक, उसका कारण आपको पता है गुरुजी मालिक। अब आप पे छोड़ा, मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी मालिक। बाकी शुक्राना, आज सावन का दूसरा सोमवार है जो बड़े अच्छे से बीता आपकी कृपा से। आपने अच्छे से पूजा करवाई शाम को भी और सुबह भी, शुक्राना गुरुजी मालिक शुक्राना। ऐसे ही 2 व्रत रह गए हैं वो भी करवाइएगा गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक शुक्राना। मैंने न कल न अब का मृत्युला किए ना आज किया, सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी सॉरी। उठ के भी उठना नहीं चाहती हूँ मैं गुरुजी मालिक, मुझे नहीं पता ये क्या है। बाकी आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक, होना वही है जो आप करोगे। जैसे कि आपका मैसेज आया कि जो तूने बोला होगा वही, पर होगा मेरे तरीके से। पर गुरुजी मालिक आपके तरीके बहुत ज्यादा कठिन है, जो सहन नहीं होते गुरुजी मालिक, हम इंसान हैं। बाकी शुक्राना गुरुजी मालिक आपका हर चीज के लिए, हर दात के लिए शुक्राना। एक रिक्वेस्ट दोबारा से है गुरुजी मालिक, प्लीज 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 बोलते सोमवार का सत्संग शेयर करो तो सब काम बनते हैं। प्लीज गुरुजी मालिक मेरे हस्बैंड अंकल को यानी कि अपने जवाई को शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती दीजिए प्लीज गुरुजी मालिक। उनका किया कराया या उनके जो भी कर्मों के कष्ट है शारीरिक वो सब दूर कीजिए गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना मेरा मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, आपको गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना है कि आपने हमको सेलेक्ट ही किया है, हमें चूज किया है अपनी संगत बनाने के लिए गुरुपा। मैं आपसे 2024 जून में जुड़ी थी गुरुपा, और तब से आप मेरे साथ बने हुए हो हर दिन हर पल गुरुपा। आपकी हर कहीं नज़र है, हर किसी पे आपका पूरा ध्यान है, मेरे परिवार के हर सदस्य पे गुरुपा। आप हर किसी को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, हर किसी को सेफ करके चल रहे हो गुरुपा। हल्का सा कहीं कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो यही लगता है कि हाँ शायद आपने कोई बड़ी चीज़ से मेरे घर वालों को प्रोटेक्ट किया है, तो इतना थोड़ा सा तो चलिए बहुत इजीली मैनेज हो जाता है गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आप अपने ऊपर इतनी पीड़ा लेके हम लोगों के कष्ट काटते हैं गुरुपा। मैंने सुना था कहीं कि पाठ करने से, हमारे पाठ करने से जो हम कई बार अवॉइड कर जाते हैं, पर
सही में देखें तो उन पाठों से आपको जो भी आप दूसरों के कष्ट काट रहे हैं और जो पीड़ा आप सह रहे हैं उनसे आपको राहत मिलती है गुरुजी, उन वो मरहम की तरह काम करती हैं। तो गुरुपा मैंने अपनी तरफ से पाठ शुरू किए हैं गुरुपा, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब मैं सुनती हूँ पर अब मैंने खुद भी करना चालू किया है, हनुमान चालीसा रोज़ाना की गुरुपा। बस यही अरदास है कि हम तो खैर आपको कुछ नहीं दे सकते गुरुपा, बट एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि हमारे इन पाठों से जो भी कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं उनकी पीड़ा से आपको कुछ राहत मिले गुरुपा। यू आर अमेजिंग, आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है गुरुपा। मेरे पास बहुत सत्संग होते हैं बट मैं शेयर करती हूँ गुरुपा, पर वो शेयर नहीं होते, आई मीन शेयर नहीं हो पाते, तो मैं थोड़ा सा डिसहार्टन हो जाती हूँ गुरुपा। शुक्राना मैं दिल से आपका रोज़ करती हूँ, पर रिकॉर्डिंग से मुझे लगता है कि कहाँ भेजूँ, किसके प्लेटफॉर्म पे भेजूँ। जहाँ भेजती हूँ वहाँ रिकॉर्ड नहीं वो शेयर नहीं होता गुरुजी। तो मैं आपसे ही पूछती हूँ कि मैं किसके प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग भेजूँ गुरुजी, सो दैट वो शेयर हो जाए। नहीं तो मेरा शुक्राना रोज़ का है आपको, मेरी 1 to 1 आपसे रोज़ की कॉन्वर्सेशन है, रोज़ का शुक्राना है। पर आप कहते हैं कि शुक्राना सत्संग पूरी संगत के साथ शेयर करें, पर वो करना चाहती हूँ बट शेयर नहीं हो पाता गुरुपा। तो मैं पता नहीं, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ट्राई करती हूँ जहाँ पे शेयर हो जाए। बाकी आपकी जब मर्ज़ी होएगी तभी ये सत्संग शेयर होंगे। हमारा काम है शायद रिकॉर्ड करना और उनको सेव करके अलग अलग चैनल्स पे ट्राई करना कि कहाँ पे वो शेयर हो जाए गुरुपा। एनीवेज ये तो ह्यूमन वो है प्रैक्टिस, दिस इज़ लाइक इसमें हम कुछ हमारा कोई कंट्रोल नहीं है गुरुजी, बाकी सब आप ही की रज़ा है। कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था गुरुपा, आपके बेटे का बर्थडे था। आपने बहुत इवेंटफुल नहीं था बट हाँ इवनिंग बहुत अच्छी निकलवाई आपने, हमारी फैमिली हम सब डिनर करके आए, आपको साथ लेके गए थे गुरुपा। आपके लिए मैंने कड़ा प्रसाद कल बनाया था, कल आपका वार था और बर्थडे भी था, तो इन दोनों की उपलक्ष्य में मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरुपा। बाकी आपके बेटे को हमेशा सर दर्द की और कमर दर्द की दिक्कत रहती है गुरुपा। मैंने उनसे उस दिन कहा भी था कि आपके दिए का घी लगाएं जोत का, और वो लगा के एक दिन तो उनका बहुत सही निकला, पर कोई ना कोई दिक्कत उनको बैक में रहती है गुरुपा। तो मेरी अरदास है उसमें भी आप हेल्प करें, आप अपना जो भी करिश्मा करें, जो भी मैजिक करें गुरुपा, उनको थोड़ी राहत दिलाएं। एज सच वर्क स्ट्रेस भी बहुत रहता है गुरुपा, वर्क प्रेशर भी बहुत है। तो गुरुपा इन ऑल मेरे बच्चों के साथ रहने का, मेरे साथ रहने का, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहने का, मेरे हस्बैंड अंकल का ध्यान रखने का आपका बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपसे अरदास है कि आप अपना भी बहुत ध्यान रखें गुरुजी, सो दैट आप हमारा ध्यान रख पाएँ गुरुपा। बिकॉज अब हमने तो और कहीं नहीं देखना, मैं तो और कहीं नहीं देखती अब गुरुपा, आई जस्ट लुक अप टू यू। मैं आपसे नाराज़ भी हो जाती हूँ, आपसे शिकायत भी कर लेती हूँ, और फिर पर आप पीछे नहीं हटते। द सेम एज वी डू गुरुपा, वी बीइंग एज पेरेंट्स हम नाराज़ हो ही नहीं सकते ज़्यादा लंबे, है ना, और हो भी जाए तो भी क्या, फिर भी हमें बच्चों को तो संभालना ही है गुरुपा, हम ही केयर टेकर्स हैं। सो आप बिल्कुल वही रोल निभाते हैं हम सबके लिए गुरुपा, पूरी संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। आप सबके जगत पिता हैं गुरुपा, सबका ध्यान रखिए। जो भी मेरा सत्संग शेयर करें उन्हें प्लीज़ ब्लेस कीजिए, एंड ब्लेस ऑल द संगत ऑफ योर्स गुरुपा। और प्लीज़ अपने सत्संग में मुझे बुलाइए गुरुपा, मैं आना चाहती हूँ, आ पाऊँ, मेरे पास इनविटेशन है, बट मैं जा पाऊँ, दैट इज़ द ओनली थिंग गुरुपा। सो this was my thanks to you for everything gurupa, just there being for me, taking care of my family, ऐसे ऐसे कष्टों को काट देने के लिए जो हमें पता भी नहीं कब आते, पता चलता ही नहीं कि कब आए और कब चले गए, जो आपके मैसेज से बाद में पता चलता है बहुत बड़ी विपदा आई थी और मैंने टाल दी। तो गुरुपा बहुत अमेजिंग चीज़ है, इट्स लाइक रियली वंडरफुल। हमको भनक तक नहीं लगती क्या होना था, क्या हुआ, क्या नहीं, और आप उसको सही कर देते हैं गुरुपा। बस यही अरदास करते हैं कि हम सही रास्ते पे चलते रहें, सही कर्म करें। अब तक जो करते आए हैं अनजाने में, जाने में, आई मीन
हमें नहीं पता गुरुपा हमसे क्या गलतियां हुई हैं क्या नहीं, बट हाँ आपसे जुड़ने के बाद अब समझ में आ रहा है कि क्या नहीं करना गुरुजी। बस आप हमेशा खड़े रहें हमारे साथ, हमारे को में के ऑलवेज आई से हमें एक डियर हग में रखिए, पूरी जप्पी पा के रखिए गुरुपा, मुझे और मेरे परिवार को और बाकी संगत को भी, और सबका प्लीज कल्याण करते रहिए, सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मैं ये वाला शुक्राना सत्संग ट्राई करती हूँ कहीं शेयर हो जाए तो। आई रियली विश सो गुरुपा, क्योंकि जब हो जाता है तो बहुत खुशी होती है और जब नहीं होता तो बहुत सैड भी फील होता है। सो ऑल अप टू यू गुरुपा, आप चाहेंगे तो शेयर हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो अपने पास रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग जो है आपकी बेटी अमृतवेला में कर रही है और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर रही है। गुरुजी महाराज उसको स्वीकार करो। संगत जी आप सबको भी जय गुरुजी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका सबसे पहले शुक्राना करना चाहूँगी कि बिटिया बिल्कुल सही सलामत घर आ गई है। आप उसके अंग संग सहाय रहे, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे पूरे परिवार की ढाल बनकर आप रक्षा करते आए हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे सबके सर पर आपने जो अपना हाथ रखा है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे अंग संग सहाय रहकर हर दुख दर्द, हर पीड़ा, हर रोग, हर कष्ट, हर कर्म आप दूर करवा रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज इसी प्रकार अपनी कृपा सदैव बनाए रखना और शुक्राना करने लायक बनाए रखना, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज जो भी मुसीबतें आने वाली होती है उसके लिए आप पहले से आगाह कर देते हो और सत्संग सुनवा कर उस कष्ट को आप दूर करवाते हो। आपके सिवा प्रभु इतना महान कार्य और कौन कर सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे ब्रह्मांड के स्वामी, देवादिदेव महादेव, मेरे कृपा निधान, त्रिलोकीनाथ, भक्तवत्सल, आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह हमेशा ढाल बनकर हमारी रक्षा करोगे, मेरे परिवार के अंग संग सहाय रहोगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ऐसी कृपा अपने पूरे संगत परिवार पर बनाए रखना, ढाल बनकर सबकी रक्षा करना, हम सबके अंग संग सहाय रहते हुए हर मुसीबत विपदा बाधा से प्रत्येक संगत की रक्षा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। शिवाय भैया और उनके परिवार को भी आप ब्लेस करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपकी ब्लेसिंग्स सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखना। जो काम जिस ढंग से उचित तौर से होना है उस कार्य को वैसे आपके आशीर्वाद से करवाना, क्योंकि सही गलत क्या है, भविष्य आगे कैसा है, ये सब आप जानते हो, उसी अनुसार आप हमें आगे बढ़ाना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आप जो फैसला लेते हो वो परमानेंट होता है और हम जो मांगते हैं वो भविष्य में कैसा होता है वो पता नहीं होता। इसलिए आपका हर निर्णय सर आंखों पर, आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय जिससे मैं अपने जीवन का एक बहुत बड़ा ये समझूंगी ब्लेसिंग्स जो आपके द्वारा दी गई होगी। गुरुजी महाराज क्योंकि आप तो जानी जहान हो, आप सब जानते हो, हमें सिर्फ आज दिखाई देता है, आपको आने वाला कल भी दिखाई देता है। इसलिए आपका फैसला आने वाले कल को देखते हुए होता है। आपका हर फैसला सर आंखों पर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका कोटान कोट शुक्राना। मेरी बेटिया को प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में हमेशा ब्लेस करना, सही गलत का फैसला करने का हर हक आप प्रत्येक
व्यक्ति को आपने दिया है, लेकिन जो आप निर्णय लेते हो वो उचित होता है। तो मेरे परिवार के लिए सही गलत का जो निर्णय है वो आप ही लेना। गुरुजी महाराज, ये मेरी अरदास है, इसको स्वीकार करना, क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय कभी सही नहीं हो सकता। इससे मेरे परिवार के लिए हर निर्णय आपकी तरफ से लिया गया हो और मुझे पता है वो परमानेंट होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं आपसे एक और अरदास करूंगी कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का कहना माने, उनके कहे अनुसार चले। ऐसी सद्बुद्धि संगत परिवार के प्रत्येक बच्चे को आप दीजिएगा, ये मेरी आपसे अरदास है, इसको स्वीकार करना। क्योंकि बच्चे जब माता पिता के कहे अनुसार चलते हैं तो उनको बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती है और जीवन भी उनका सुखमय होता है। इसलिए गुरुदेव महाराज, मैं अपने बच्चों के लिए भी यही प्रेयर करूंगी कि उन्हें सद्बुद्धि देना, और तमाम संगत परिवार के बच्चों के लिए भी यही प्रार्थना करूंगी कि उन्हें सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का चंदन टीका और उनका सिमरन, बस इससे बड़ी कोई संजीवनी आपके और हमारे जीवन में है नहीं। बस इस संजीवनी बूटी का प्रयोग करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, सुखद बनाएं। इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को कहने में भूल चूक हो गई हो, गुरु जी महाराज माफ करना, और मेरी संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय माता दी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के श्री चरण कमलों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु महाराज, ये शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। गुरु जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं डिस्क्लोज कर रही हूँ गुरु जी महाराज। प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें गुरु जी। आपके पावन मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारे मैसेज आए हैं जिसमें गुरु जी ने मेरे शरीर में जो बीमारियां हैं और यहाँ तक कि कैंसर तक उन्होंने के सत्संग सुनवाए हैं, और उन्होंने कहा है कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा लो। और ये भी लिखा है कि जो गांठें बन रही हैं तुम्हारे शरीर में वो भी सत्संग सुनो और कष्ट कट जाएंगे। तो गुरुजी, आपका इतना सब हमारी भलाई करने के लिए, हमारे जो दोष है उनको खत्म करने के लिए, गुरु महाराज हमारे रोग खत्म करने की आप इतना सब करते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ये सब आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता गुरुजी। आप बिल्कुल शिव शंकर भोलेनाथ हैं गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बेटे के लिए, आप ही का देवता है गुरुजी महाराज, आपने उसके लिए भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, तो जिससे उसके भी कष्ट कटते हैं गुरुजी। प्लीज मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुजी, उसको सही बुद्धि दीजिए। अपने श्री चरण कमलों में लगाइए गुरुजी महाराज।
सही रास्ता दीजिए, सही दिशा दीजिए गुरुजी। गुरुजी महाराज उसको कोई काम बता दीजिए जिससे वो अपना कोई काम करे गुरुजी। गुरुजी आपसे मैं अरदास लगा रही हूँ गुरुजी महाराज, आप पहले से गुरुजी बहुत बहुत शांति पूर्वक रहता है गुरुजी। पहले उसे बहुत गुस्सा आता था, अब वो गुस्सा तो उसका बहुत शांति से रहता है गुरुजी महाराज। आपका उस सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी और उसके लिए भी आपने जो सत्संग सुनवाए हैं जिसमें उसके भी रोग और कष्ट सब काटे हैं गुरुजी, न्यू लाइफ भी आपने ब्लेस करी है गुरुजी। बहुत 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 करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आप से जब से हम जुड़े हैं गुरुजी महाराज, तब से इतना सुकून और शांति मिली है गुरुजी कि अब कोई फिक्र नहीं होती। लगता है गुरुजी ये सब ठीक हो जाएगा। जब भी वो करेंगे, जो भी वो कर रहे हैं सब अच्छा है गुरुजी, आप सब अच्छा ही करेंगे गुरुजी महाराज। आपका इतना सुकून और शांति और सुख और गुरुजी सब कुछ देने के लिए, हर चीज देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपने बताया है कि गणेश जी हमसे नाराज है, तो गुरुजी मैं गणेश जी से और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्षमा मांगना चाहती हूँ गुरुजी। हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, तो गुरुजी महाराज वो दवाई डाली थी, तो जिससे गुरुजी वो चूहे नहीं रहे। तो गुरुजी हम बहुत आपसे माफी मांगते हैं, गणेश जी से माफी मांगते हैं गुरुजी महाराज। प्लीज माफ कर दीजिए गुरुजी। और हमारे पितरों के लिए भी, जो पितृगण हैं गुरुजी महाराज, उनके लिए भी माफी दे दीजिए। हमारी तरफ से किसी को भी कोई कष्ट हुआ हो तो प्लीज माफ कर दीजिए गुरुजी महाराज। पितृगण हमको माफ कर दीजिए गुरुजी महाराज, और हमारे जो बंधे काम है वो खोल दीजिए गुरुजी, प्लीज गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, हर चीज का शुक्राना है, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना है गुरुजी महाराज, सब कुछ देने का, हर चीज देने का शुक्राना है गुरुजी, पल पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपनी बेटी, बेटे और पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरु महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ गुरुजी, और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का एक छोटा सा सत्संग मैं देने चाह रही थी, जो कि मैं जिससे पहले कि भूल जाऊं, तो शुक्रवार का ये शुक्राना मैं रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। आज मैं कहीं पे जा रही थी तो मैंने सलवार कमीज पहनी, और मेरे पास एक पिंक कलर का लटकाने का है कुछ क्रिस्टल सा, और उसमें एक गोल्डन लॉकेट है बीच में। और तो मैंने बोला अरे ये तो मेरे इसके साथ जा रहा है, और इसको मैं बटन की तरह लटका लेती हूँ, तो ये अच्छा जाएगा। तो मैं पहन रही थी और मेरी निगाह उस गोल्डन लॉकेट जो है बीच में उस पे गई, तो मैं देख के दंग रह गई। उसके बीच में लिखा हुआ था 777, और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि
ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मुझे पता भी नहीं था। और ये मेरे पास जाने कब से है, तो जाने कब से मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और मेरे को पता भी नहीं था। और कल से ही मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे थे जिसमें गुरुजी ने लिखा था, जाम तेरे को इसमें 777 की ब्लेसिंग दी जा ऐश कर। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, दे आर प्राइसलेस। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत को भी इस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले और ये छोटी छोटी खुशियों से ही हमारा दिन बन जाता है। तो ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा और अपनी ब्लेसिंग्स सबके संगत पे, शिवाय अंकल पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे हमेशा अपना सिर पे हाथ रखिएगा और अंग संग रहेगा हमेशा के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पाती, इसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा अपनी प्यारी बेटी को और मेरे प्यारे गुरुपा मुझे जरूर क्षमा करेंगे। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले ही मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि अकाल मृत्यु के योग से अपने परिवार की रक्षा कर, सत्संग सुन, चाहे बस 7 मिनट ही सुन ली। आंटी, तेरे घर में एक अनजान साया है जो उन 2 औरतों ने भेजा है, तेरे पुत्र के करियर को तहस नहस करने। तुरंत ये सत्संग चाहे 2 मिनट सुन, वो अतृप्त आत्मा भस्म हो जाएगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा हमारे अपने इस परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और हमेशा कष्टों को काटते रहते हैं। गुरुपा के बेअंत कष्टों को काटने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। हमारे बेअंत कष्टों को काटने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटा, ये खास सत्संग तेरे लिए भेजा है, मंडे सत्संग सुन ले। तेरी एक विश पूरी होने वाली है, इग्नोर करके गुरुपा को नाराज मत कर। ये अवसर मत गवा, तेरे लिए खुशखबरी है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज मंगलवार को तेरी बेटी को झोलियां भर के आशीर्वाद दूंगा। सॉरी संगत जी, आज मंगलवार को तेरी बेटी को झोलियां भर के आशीर्वाद दूंगा। छोड़ना मत चमत्कारी मौका। सिर्फ 7 मिनट का ही सत्संग सुन, लेकिन सुनना जरूर। अपने बेटे और गुरुपा के लिए उत्तर सावधान, कल का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए पहले ही समझाने आया हूँ। सत्संग सुन और अपना कष्ट काट लेगी तो बच जाएगी। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कष्ट काटने के लिए, आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना।
बेटा तेरा सपना पूरा होने वाला है, खुशखबरी तेरे दरवाजे पे खड़ी है। पुत्र मिठाइयाँ मंगवा ले, अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है। सत्संग सुन, इग्नोर मत कर। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। पुत्र आने वाली 18 तारीख से पहले अगर ये सत्संग तेरे पास आया है तो समझ जाना गुरुजी की कृपा तेरे पर होने वाली है। बेटा अब से तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। खुशखबरी दरवाजे पर है, मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है। ये सत्संग सुन, इग्नोर मत कर। संगत जी गुरुपा ने यह भी कहा, तनु भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। मैं सीधे बड़े मंदिर से तेरे घर में प्रवेश करूंगा। मेरी सुगंध तुझे आएगी और 2 गुड न्यूज तुझे मिलेगी। सीधे दरबार से ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इतनी सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं आपसे यह भी क्षमा मांगती हूँ और संगत जी आपसे बताती हूँ कि ये जो गुरुपा ने थंब देते हैं वो मैंने लिख लिया, लेकिन मैं ये सत्संग नहीं सुन पाई, जिसकी वजह से सीधा बड़े मंदिर से गुरुपा नहीं आए, क्योंकि मैंने वो ब्लेसिंग्स नहीं ली। ये मेरी गलती है, इसलिए सत्संग को इग्नोर न करें, जरूर सुने। लेकिन गुरुपा इतने प्यारे हैं कि बड़े मंदिर से नहीं, एक सत्संग से ही गुरुपा हमारे घर आए। उसके लिए गुरुपा का जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। गुरुपा का कोटि 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुपा अपने इस परिवार के कष्ट बहुत काटते हैं संगत जी, बार बार काटते हैं। स्वप्न में भी गुरुपा ने एक कष्ट काटा, लेकिन वो मुझको बिल्कुल याद नहीं है। बहुत हल्का याद है कि मैं उसे बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो सत्संग इस तरह का था जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक करके जो साया भेजा था, कुछ इस तरह का था कि किसी के ऊपर वो साया था। सिर्फ मुझे, मेरे परिवार के सदस्य के ऊपर, सिर्फ मुझे इतना ही याद है संगत जी। गुरुपा ने मुझे याद नहीं रहने दिया, क्योंकि गुरुपा तो कहते हैं कि तू सबको बता देती है, तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती, इसलिए मैं ये तुझे याद नहीं रखने देता। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस इतनी प्यारी प्यारी दी है। संगत जी गुरुपा ने दिए में बहुत सुंदर शंख के रूप में दर्शन दिए, नाग के रूप में दर्शन दिए, और रोटी प्रसाद में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नादिया का फेस बना हुआ था, बहुत ही प्यारा था। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर बार यही बोलना है, गुरुजी बुलवाते हैं, क्योंकि गुरुपा इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर करते हैं कि पूछो ही मत। संगत जी साय से एक बात मुझे याद आती है कि एक दिन मैं सुबह अमृत वेले में शुक्राना सत्संग कर रही थी। उसके बाद मैं जैसे ही अपनी डायरी में बहुत ध्यान से देखने लगी कि और क्या है, तो संगत जी अचानक एक साया सा ही था। वो क्या था, एक हवा सी बहुत तेज मेरी कमर पर आकर जैसे किसी ने छुआ, मतलब हवा का तेज झोंका। संगत जी मैं डर गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं गुरुजी के आगे बैठी थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ नहीं है, गुरुपा के साथ हूँ मैं और गुरुपा मेरे साथ हैं, इसलिए मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो बात मेरे मन से नहीं जा रही है। शायद ये वही साया हो जो गुरुजी मुझे बता रहे थे, लेकिन गुरुपा तो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि वो साया भस्म हो जाएगा।
शायद दोबारा आया हो और दोबारा ही गुरुपा ने मुझे एहसास कराया कि देख तेरे घर में साया है। इसके लिए एहसास कराने का गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के होते मुझे अब डर नहीं लगता, चाहे कुछ भी भला घर में हो। उससे पहले भी संगत जी, इस बात से पहले जब तक मैं कुछ जुड़ी नहीं थी, गुरुजी ने जोड़ा नहीं था, लेकिन हाथ तो बहुत सालों से पकड़ा हुआ था। हमेशा रक्षा करते आ रही हैं गुरुपा मेरी। संगत जी, जिस समय मैं मेडिटेशन करती थी, क्योंकि उस समय तो गुरुपा नहीं थे, मंत्र जाप नहीं करती थी, मैं मेडिटेशन करती थी। संगत जी, उस समय जैसे मैं बैठी हूँ तो खिड़की का दरवाजा ऐसे लगता था जैसे हिलता है, जैसे कोई बैठ के उस पे झूल रहा हो। परछाई में मुझे ऐसा नजर आता था। संगत जी, मैं एक बार को डर जाती थी। मैंने कहा ये क्या है? मैं देखती थी ध्यान से कि ये किसकी परछाई हिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ नहीं हिलता था। मुझे उस समय बहुत डर लगा। शायद उस समय भी कुछ इसी तरह की बात थी। और उन दिनों संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा। संगत जी, मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करती हूँ, बहुत ज्यादा। जितना भी करूँ संगत जी इतना कम है। मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी संगत जी कि मैं गुरुपा के ऊपर मैंने छोड़ दिया था संगत जी, क्योंकि मैं किसी से नहीं कह सकती थी। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी कि अल्ट्रासाउंड कराती थी, उसमें कुछ नहीं आता था, तो परिवार वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए मैंने सब सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था कि आप मुझे जिंदा रखो तो सही, नहीं रखो तो सही, वो आपकी मर्जी। मैंने सब आप पर छोड़ दिया है संगत जी। ये गुरुपा ने आज तक मुझे संभाले हुआ है। मेरे कष्ट काटते हैं, मेरी बीमारियों के कष्ट काटते हैं। बहुत बहुत बड़े बड़े कष्ट काट रखे हैं गुरुपा ने मेरे। संगत जी, 4-5 बार गुरुजी ने मुझे पेट में कैंसर का सत्संग सुनाया कि तेरे पेट में कैंसर के जीवाणु जो भी कुछ है वो पनप रहे हैं। सत्संग सुन, कष्ट कटवा। संगत जी, वो 4-5 दिन तक गुरुपा ने मेरे सामने दिया और मैंने हर बार सुना संगत जी, यही सोचकर के गुरुपा इस तरह से करके मेरे पेट के कष्ट काटेंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तू दिल से शुक्राना किया कर। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुपा, मैं आपसे भी कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दिल से शुक्राना करूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे घर में अकेला चाहिए, कोई ना हो उस समय, सब अपने अपने काम पर गए हुए हों, तब मैं शुक्राना सत्संग मन से करने की पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुपा, आप इससे स्वीकार कर लेना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी है संगत जी कि गुरुपा एक नए रूप में जो मेरे घर आए हैं, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ही सुंदर सोबर उसकी फ्रेमिंग है, बहुत ही प्यारा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना इस स्वरूप के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। मैं पहले सत्संग में भी ये शेयर कर चुकी हूँ। गुरुपा से और मैं क्या कहूँ, किस तरह से गुरुपा की बड़ाई करूँ। गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं। तितली स्वरूप में भी बहुत बार दर्शन देते हैं संगत जी। गुरुपा ने मेरा किडनी का कष्ट भी बहुत बहुत बार काटा है। इसके लिए भी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, कभी कभी जब मैं परेशान सी होती हूँ तो गुरुपा से मैं बोलती हूँ, जो भी कुछ कहती हूँ गुरुपा तुरंत उसका जवाब देते हैं। मेरे जो हो रहा है शरीर में, बार बार बीमारियां सत्संग आते हैं। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मैं तो बहुत दिनों से आपका जल प्रसाद पी रही हूँ, आंखों में भी डाल रही हूँ, तो गुरुपा ये क्या, ये मतलब असर क्यों नहीं हो रहा है? मैं क्यों बीमार हो रही हूँ? क्यों मेरे पास ऐसे सत्संग आ रहे हैं? संगत जी, गुरुपा का तभी मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, जल प्रसाद को खाली भर के रख देने से
ब्लेस नहीं होता। संगत जी एक बार तो गुरुपा ने सुनवाया था कि अरदास करके कि गुरुपा मेरे इस लोटे के जल को जल प्रसाद बना दो, अरदास करनी चाहिए। और गुरुपा ने ये भी कहा कि मेरा स्वरूप टच करके 7 बार मंत्र जाप करके तब वह जल प्रसाद बनता है, उसको ऐसे जल प्रसाद बनाओ। संगत जी इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, तुरंत आंसर देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे ही एक बार मैं जब पूजा कर रही थी, मेरी बेटी बहुत दुखी कर रही थी, तो मैंने गुस्से में गुरुपा से कहा, गुरुपा आप मुझे कुछ दो या ना दो लेकिन आप इसे जरूर नॉर्मल कर दें। संगत जी थोड़ी वो उसका दिमाग की जो ग्रोथ है वो कम चलती है शुरू से ही, वो गुरुपा जानते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि गुरुपा मना करते हैं बार बार नेगेटिव बातों को करने के लिए। भगवान करे गुरुपा उसको खूब ब्लेस करें और वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाए। तो संगत जी तभी गुरुपा का मैसेज आया कि तू अपनी बेटी की चिंता मत कर, तेरा समय अब बदल गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू अपनी बेटी को मुझ पर छोड़ दे। संगत जी मैंने तो पूरी तरह से अपनी बेटी को गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। वे गुरुपा की ही बेटी है, मेरी तो है भी नहीं, गुरुपा का ही परिवार है। पता नहीं कब अपने अंदर से मैं जाएगी और गुरुपा का परिवार ही बार बार मुंह पर आएगा। बहुत कोशिश करती हूँ यही कहने की, क्योंकि गुरुपा तो यही चाहते हैं, क्योंकि हम गुरुपा का परिवार हैं, इसलिए हमें यही कहना चाहिए कि यह आपका परिवार है और आप हमारे घर के बड़े हो गुरुपा, आप ही सब संभालो। मैंने आपके ऊपर सब समर्पित कर दिया है, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है गुरुपा। आप जैसे जैसे चलाओगे हम वैसे वैसे चलेंगे। संगत जी गुरुपा ने अपनी छोटी आंटी का हाथ, वर्णिका आंटी का हाथ अच्छे से पकड़ लिया है। गुरुपा कभी कभी उससे दिया भी जलाते हैं, जलवाते हैं, जगवाते हैं, और वो अपने जैसी भी टूटी फूटी उसमें बोलती है, मंत्र जाप करती है, वो भी करती है। सत्संग भी बुलाते हैं गुरुपा उसे शुरू से ही। इसके लिए भी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चे तेरा बहुत नाम रोशन करेंगे, तू चिंता मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे। मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। जो भी संगत जी गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलत हो रहा है तो उसके लिए मैं गुरुपा से भी क्षमा मांगती हूँ और आप सबसे भी क्षमा मांगती हूँ। संगत जी गुरुपा की कितनी बड़ाई करूं, गुरुपा हर रूप में प्रेजेंस दिखाते हैं। संगत जी गुरुपा के फूल जो मैंने सत्संग के समय छोटा सा सत्संग कराया गुरुपा ने अपने इस परिवार से, अपने इस घर में, तो संगत जी वो फ्लावर मैं एक डिब्बी में करके रख देती हूँ। जैसे जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां थी फूल की। संगत जी जब मैंने उसको डिब्बी में डाला, संगत जी तुरंत ओम के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। इस तरह के दर्शन गुरुपा हर रोज देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे ही एक दिन कड़ी पत्ते की पत्तियां थोड़ी सी बिखर गई थी, छोटी छोटी, तो संगत जी उसमें भी गुरुपा ने ओम के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए भी गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मन इतना खुश होता है, गुरुपा की वडियाई करने का बहुत मन करता है, इसलिए बताई ही जाती है। संगत जी गुरुपा मोड़ के रूप में दर्शन देते हैं। रोटी प्रसाद में तो ओम और नादिया का, और संगत जी मेरे गुरुपा ने पौधे को भी ब्लेस किया। संगत जी उसमें एक जगह से इस तरह का था कि ऊपर ऊपर से पत्तियां आती थी, नीचे की टहनी खाली थी। तो संगत जी मेरे मन में ये चलते थे कि नीचे की पत्तियां तो खाली रहती हैं। संगत जी मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा नीचे की पत्तियां तो खाली, वो टहनियां ही टहनियां हैं। तो संगत जी गुरुपा ने रोटी प्रसाद में मेरे
पौधे को दिखाया, मतलब गुरुपा ने पौधे को ब्लेस कर दिया। शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना इतनी सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने का, बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा घर के बाहर 2 लौंग डालकर सरसों के तेल का दिया भी जगवाते हैं, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। कभी कभी मैं आलसी बेटी भूल जाती हूँ और कभी आलस कर देती हूँ और कभी भूल जाती हूँ, इसके लिए गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा जरूर क्षमा कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा तो मैं गुरुपा का बताया हुआ हर काम करना चाहती हूँ, गुरुपा को खुश करना चाहती हूँ, लेकिन आजकल मुझसे अमृत वेला नहीं हो रहा। इसके लिए मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरा अमृत वेला शुरू करवाओ। गुरुपा जरूर शुरू करवाएंगे। बार बार छूट जाता है संगत जी, पता नहीं क्या कारण है, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। लेकिन गुरुपा ये भी करवाएंगे कि मेरा अमृत वेला दोबारा से शुरू करवाएंगे। गुरुपा का जितना शुक्राना करा जाए संगत जी उतना कम है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए और दूसरे सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपनी पूरे संगत परिवार को खूब ब्लेस करे, भरपूर खुशियां दे, भरपूर ब्लेसिंग्स दे। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग बहुत अच्छा है जो मैं इसके बाद ही जल्दी ही शेयर करूंगी। गुरुपा करवाएंगे, ये तो मैंने गुरुपा पर ही छोड़ दिया कि गुरुपा आप ही कराओगे शुक्राना सत्संग। ये भी गुरुपा ने ही कराया क्योंकि बेटी तो नहाने में व्यस्त है और बेटा टीवी देख रहा है और हस्बैंड अंकल अभी खाने पर नहीं आए हैं, इसलिए गुरुपा ने मुझे यह समय दिया, यह थोड़ दिया कि तू शुक्राना कर। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग और संगत के साथ शेयर करती हैं उनका भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत थैंक यू आंटी जी। आप भी बहुत प्यारी हो कि एकदम से शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।